अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश आबाद रखे, सेहत तंदुरुस्त ज़िंदगी बसर करें। आज की वीडियो में हम लोग बताएंगे कि शुगर का इलाज आपने किस तरह करना है। उसके साथ अगर जो लोग जोड़ों के मरीज़ हैं, शुगर के अंदर जब उनको जोड़ बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं, उनके लिए भी मुफीद नुस्खा है, आप इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला आपकी परेशानी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। जी तो आज हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल करवाएंगे वो है, सामने आपके देख रहे हैं, अलसी का आपने इस्तेमाल करना है। अलसी जो है सब लोग जानते हैं हमारे लिए बहुत मुफीद है और हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। इसके साथ आपने कलवंजी का इस्तेमाल करना है। कलवंजी जो है ये भी सब लोग जानते ही हैं, कलवंजी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मौत के अलावा अल्लाह ताला ने इसके अंदर हर बीमारी जो है हमारी दूर होती है। और इसके साथ आपने जो है जैतून का तेल इस्तेमाल करना है, जो कि जैतून का तेल भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जैतून का तेल भी आपने इस्तेमाल करना है। वो किस तरह, इसको बताने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की नॉलेज वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप अपनी बीमारियों को दूर करते रहें। हर वीडियो में मैं यही कहती हूँ कि आप लोग जो है मेरी वीडियो को दूसरों को शेयर किया करें, ताकि वो भी लोग जो हैं फ़ायदा हासिल कर लें और आप लोगों के लिए दुआगो बन जाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है मुझे सुनकर उन मरीज़ों की जो कि बहुत ज़्यादा कहते हैं कि बाजी में शुगर हमारी कंट्रोल में नहीं हो रही, या हमारे जोड़ों में दर्द नहीं जा रहा, या हमारे को नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा। बहुत ज़्यादा मुझे फ़ीडबैक मिलते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ कि या अल्लाह इन सब मरीज़ों को अल्लाह ताला तो शफ़ा दे दे, ताकि वो लोग जो हैं छोटी छोटी बीमारियां हैं बहुत तकलीफ़ देती हैं, अल्लाह ताला इन तकलीफ़ों को दूर फरमा। मेरी दुआएं आपके साथ होती हैं, आप लोग भी मेरे लिए दुआ करें, ताकि इस तरह की मैं बहुत ही मुफीद नुस्खे आप तक पहुंचाती रहूँ जब तक मेरी ज़िंदगी है, ताकि आप लोग भी मुफीद नुस्खे हासिल करके जो है बीमारियों को दूर करते रहें। अब आपने इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किस तरह करना है और जैतून का तेल भी आपने किस तरह इस्तेमाल करना है, ये मैं आपको अभी बताती हूँ। सबसे पहले तो आपने सुबह निहार मुँह जैतून के तेल के 3 चम्मच आपने पीने हैं, और रात को सोने से पहले भी आपने 3 चम्मच पीने हैं। ये तो जी एक काम हो गया जैतून के तेल का, जो कि आपने खालिस होना बहुत ज़रूरी है। जैतून का तेल सऊदी अरब में वैसे सुना है कि बहुत खालिस तेल मिलता है, मगर पाकिस्तान में भी मिलता है, मगर हम सऊदी अरब से जो है जो लोग इस्तेमाल करते हैं वहाँ के लोगों की तो क्या ही बात है। मेरा भाई सऊदी अरब गया था तो वो बता रहे थे कि हम जैतून के तेल के अंदर जो है खजूरों को तल कर जो खाया करते थे, तो क्या बात थी जब हम खजूर खाया करते थे जैतून के तेल के अंदर, तो काफ़ी माशाल्लाह वो गोरे चिट्टे और ख़ूबसूरत और बहुत सेहतमंद होकर आए थे। तो मैंने कहा क्या आप ऐसा चीज़ खाते थे? तो उन्होंने बताया कि हम खजूर को जो है जैतून के तेल के अंदर फ्राई कर कर खाया करते थे, तो बहुत लजीज भी हो जाती थी और ताकतवर भी होती थी। तो इस तरह ये जैतून का तेल हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब आपने क्या करना है कि जैतून के तेल को सुबह निहार मुँह 3 चम्मच आपने पीने हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो ये नुस्खा इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें तेल का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए आपने तेल का इस्तेमाल नहीं करना। आप इन 2 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, ठीक है जी। ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं वो सिर्फ कलवंजी और अलसी का इस्तेमाल करेंगे। अब आपने क्या करना है, हम वज़न दोनों चीज़ों को ले लेना है। अलसी के बीज और कलवंजी हम वज़न लेकर इसको कूटना है। आपने इसका फाइन पाउडर नहीं करना, इसको कूट लेना है। कूटने के बाद आपने जो है इसको बहुत ज़्यादा जब कूट लेंगे तो निहार मुँह आपने छोटा चम्मच पानी से आपने लेना है। और ये पानी से जब आप लेंगे तो चंद दिन करके आप देखेंगे तो आपके रिज़ल्ट आपके सामने होगा। ये नुस्खा आपने ग्राइंड नहीं करना, मैं बार बार आपको यही कह रही हूँ, इसको कूटना है। क्योंकि बाज़ लोग जो है फ़ाइन पाउडर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उन लोगों को खाना ही नहीं आता। वो कहते हैं कि बाजी हमें फंदा लग जाता है या हमारे तालू में चिपक जाता है पाउडर। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने इस नुस्खे को कूटना है, ठीक है जी। कूट कर आपने इसको पानी की मदद से, सादे पानी से आपने इस्तेमाल करना है, ना नीम गर्म हो ना ठंडा हो, सादा पानी जैसे हम इस्तेमाल घरों में करते हैं वो पानी आपने इस्तेमाल करना है। और ये नुस्खा आपने इस्तेमाल करने के बाद मुझे फीडबैक में बताना है कि आपको ये मेरा नुस्खा कैसा लगा। ये जिन लोगों ने भी इस्तेमाल किया शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद रहा और उनके जोड़ों का दर्द भी चला गया। मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी वॉक ज़रूर क्या करें, आपके जोड़ जो हैं बगैर दवा के ठीक हो सकते हैं, और शुगर जो है आपकी बगैर दवा के ठीक हो सकती है। क्यों कि जो लोग बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं उनको जोड़ों का मसला आता है, उनको शुगर का मसला आ जाता है, और बहुत सी बीमारियां हमारे को घेर लेती हैं। हमारा वज़न बढ़ जाता है, हमारे ब्लड प्रेशर हो जाता है, और मज़ीद बहुत सारी बीमारियां हमें आती हैं। इसलिए मेरा कहना यही होता है कि आप लोग वॉक ज़रूर करें, ताकि इन सारी बीमारियों से आप महफूज रह सकें, ठीक है जी। अब आपने
बहुत ज़्यादा इन बातों पर ध्यान भी देना है और अपनी खुराक का भी ख्याल रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं अपनी खुराक की तरफ तवज्जो नहीं देते। बहुत ज़्यादा जो खाना कहते हैं हम खा लिया तो हमारा वज़न बढ़ जाएगा। नहीं, आपने भूखे नहीं रहना, आप थोड़ा थोड़ा खाना लेते रहें ताकि आपकी कमज़ोरी जो है वो ना बढ़े, आपकी कमज़ोरी दूर होती चली जाएगी अगर आप थोड़ा थोड़ा खाना दिन में खाते रहेंगे। क्योंकि शुगर के मरीज़ों को बहुत जल्दी भूख लग जाती है, अगर उनको खाना नहीं मिलता तो उनकी शुगर लो हो जाती है, उनको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, उनकी कमज़ोरी बढ़ जाती है, फिर जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। तो अब आपने खाना बिल्कुल ऐसे नहीं करना कि हमने नहीं खाना, खाना खाएं मगर इतदाल के साथ खाना खाते रहें। तो ये दवाई के तौर पे आपने 1-2 महीने नुस्खा ज़रूर लेना है। अगर आप दवाई खाते रहेंगे तो आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी और आपके जोड़ों का दर्द भी नहीं होगा। ठीक है जी, इन बातों का ख्याल करके आपने ज़रूर इस बात पर अमल करके इस नुस्खे को शुरू करना है और दिल में यही सोचना है कि हमें ये नुस्खा फ़ायदा देगा। अगर आप दिल में ये नहीं सोचेंगे कि नहीं हमें बस खा लिया ठीक है, दिल में यही सोचना है कि अल्लाह ताला से दुआ भी करनी है कि हमें ये नुस्खा बहुत फ़ायदेमंद रहेगा और हमारी बीमारी दूर होगी, तो आपको ज़रूर ये नुस्खा फ़ायदा देगा। ठीक है जी। अच्छी बात आज की ये है कि हर सेकंड कोई ना कोई इस फ़ानी दुनिया से रुखसत हो रहा है। हम सब इस कतार में लगे हुए हैं, मगर दानस्ता या गैर दानस्ता तौर पर अनजान बने हुए हैं। हमें नहीं पता कि हमसे आगे कतार में कितने लोग हैं और हमारी बारी कब आएगी। हम इस कतार से ना हट सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। क्या ही अच्छा हो कि हम अपनी बारी आने तक अपने रब से रिश्ता और ताल्लुक़ मजबूत कर लें, गुनाहों पर तौबा इस्तग़फ़ार करें, गरीबों और मोहताजों की मदद करें, नमाज रोज़ा ज़कात की पाबंदी करें और इंसानों में खुशियाँ बाँटें। अपना ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही बाजी पर इनको इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।